दिवस के उपलक्ष्य में मैं तरुणा सिंह अपनी को होस्ट शिरीषा के साथ आप सभी अतिथियों और मेरे आदरणीय गुरुजनों का स्वागत करती हूँ। Closing ceremony of Guiding Camp 2021. Along with, we are going to celebrate International Women's Day. Happy Women's Day to all the beautiful ladies sitting here. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Let us wish this light of education takes over the darkness of differences, injustice, and violence in the world and guide us towards progress, equality, and freedom. कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा पृथ्वी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। Director sir. Now, I would like to request our HOD sir. Thank you so much, sir, for giving us your precious time. पढ़ी लिखियों बाद में पहले जा जाके काम कर जाके पढ़ाई लिखाई में कहाँ धरू है। माँ पढ़ने दो। वैसे भी तो कोई कलेक्टर ही नहीं बनने जा रही और तेरा भैया पढ़ तो रहा है, फिर तू क्यों पढ़ रही है। माँ पढ़ूंगी तो कोई कुछ काम की नहीं करेगा। अच्छा, वैसे भी तू कलेक्टर ही तो बन चुकी है? वैसे भी ब्याह के बाद तुझे चौका ही चूल्हा करना है और कुछ नहीं करना है। माँ पढ़ लिख लूंगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। मेरे घर में बेटियां ना पढ़ती, ठीक है? बेटियां ना पढ़ती, सिर्फ काम करती हैं। चल काम पर जाके। ठीक है। मैं तो रावण तेरा निवारण सीता हूँ। तू क्या जानेगा मुझको, मैं हर जीवन की काया हूँ। जग क्या पहचानेगा मुझको, मैं अपने नारायण की योग माया हूँ। स्वभाव से हूँ लक्ष्मी मैं, ज्ञान से सरस्वती हूँ। जो खड़ी हूँ दुष्टों के बीच, तो स्वयं काल रात्रि हूँ। मुझे मालूम होगा कि कितना साथी तो 95 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा मेरे को समाज सेवा का काम है, बच्चों को एजुकेशन मिले, वो तरक्की करें, आगे बढ़े।
इसका भी इंतजाम किया जाए। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी की याद में एक नर्सिंग होम बनाया, जो आज भी यहाँ वीर शांति नर्सिंग होम के नाम से अलीगढ़ में जाना जाता। तब रामघाट रोड पर वही नर्सिंग होम नहीं था, ये 1975 की बात है। उन्होंने MBBS MD ये सब स्पेशलाइजेशन गायनेकोलॉजी ये सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस कर। मेरे बच्चों में सबसे बड़ी गोली, दूसरे मेरे बेटे थे जो फिजिक्स से अभी प्रशांत महलवाल। बहुत सिंसियर बच्चे हैं। हाँ, B.Ed सेकेंड ईयर की है सर। वेरी गुड। दोस्तों, इतनी जल्दी आप सभी की तालियां रुक गई। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, पर मैं अपने कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ, अगर सर की इजाज़त हो। मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और विशेष रूप से आज महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, महिला दिवस की बात चल रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता कौन सा दिन महिला के बिना है। हमारे लिए सिर्फ एक दिन क्यों, एक दिन की पहचान क्यों, जबकि शायद आधी आबादी हमारी ही है और हर दिन महिला से ही शुरू होता है। आप अपनी दिनचर्या देख लीजिए। महिला का दिन हर रोज महिला सशक्तिकरण से ही शुरू होता है, और वो महिला ही सशक्त है जो अपने परिवार की कमान को संभाले हुए सुबह 4 बजे और 5 बजे से उठती है और सुबह रात के 12 बजे तक लगी रहती है। तो वो महिला किसी एक दिन के सशक्त होने की मोहताज नहीं है। और ये बात अलग है कि महिला को सशक्त बनाने में उतना ही हक पुरुष का भी है। यदि हम कहें कि एक गाड़ी के 2 पहिए, तो यदि गाड़ी के दोनों पहिए यदि पैरेलल न हो, बराबर न चले, तो गाड़ी अपने पथ से डगमगा जाएगी। तो वो सशक्त नारी, जिसको कि ये कहा गया कि वो नव स्वरूप है, जिसमें वो माता का रूप भी है, वो बेटी का रूप भी है, वो पत्नी का रूप भी है, वो माँ का रूप भी है, तो आखिर फिर कोख में ही बेटियों को क्यों मार दिया जाता है? वही अन्नपूर्णा, वही दुर्गा, वही सावित्री, वही काली, वही चंडिका, वही सरस्वती, वही वैष्णव, वही दुर्गा, वो 9 रूप जिस नारी में समाये हुए हो, उसको किसी एक दिन की पहचान क्यों दी जाती है? उसके लिए हर दिन सशक्त दिन है, हर दिन सशक्त दिन है। बस इतना जरूर हमें याद रखना होगा कि उस सशक्त महिला को अपनी मर्यादाओं को उल्लंघना नहीं। सम्मानित करते हुए संस्थापक महोदय डॉक्टर धन्यवाद सर। नारी से हमें ऊर्जा, आपसे सीखने की क्षमता मिलती है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस सवाल
है माँ। अरे जी माँ जी, खाना बना क्या? अभी नहीं बनाया माँ जी। खाना बनाना आता है? जी माँ जी, आता है। पूरी सब्जी बना लेना। मुझे और मेरे बेटे को पूरी सब्जी पसंद है। अभी बना के लाएंगे। हाँ, जरा अच्छा बनाना। जी माँ जी। अरे बहू, कितनी देर है बेटी? बस अभी आई माँ जी। अरे मुझे दवाई भी तो लेनी है। हम सोए नहीं कई रातों से, अचानक सोचा बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि आज बेटी हुई, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मैं भी सोचता हूँ, ऐसा है थोड़ी नहीं है गर्ल्स, इक्वली उन्हें प्रेजेंट होने का मौका मिलना चाहिए। क्यों हम भेदभाव करते हैं? उन पर डाल दिया कि इस पे उस पर डाल रखा है कि बेटी आई है। हो सकता है कल जब वो बड़ी हो उसे महसूस हो कि मैं अनवांटेड थी। क्या बेटी? मुझे नहीं चाहिए बेटी। माँ तो ऐसे, फेंक दो ऐसे। अब मैं गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसमें मुंह नहीं खाने वाली बात आती ही कहाँ से? और बेटी हो या बेटा, इसमें अंतर ही क्या है? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। लक्ष्मी नहीं है, शनि है, शनि। क्या मेरे घर पे ग्रहण लगाए? हे भगवान, अब मैं इसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा कहाँ से लेकर आऊंगा? इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसकी लिखाई का खर्चा मैं करूंगी। इसका पढ़ाई का खर्चा मैं इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगी, मेहनत कर। मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही गर्भ में मरवा देता। और कितनी बार तुम हत्या करवाओगे? एक तो पहले ही मरवा चुके हो। ठीक है, तो तू और तेरी बेटी मेरे लिए आज से मर गए। मैं इस कॉलेज स्काउट गाइडिंग कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी, बहुत अच्छा दिन लग रहा है। वास्तव में आज नारी सशक्तिकरण के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। आप लोग के जितने मैंने प्रोग्राम देखे नारी सशक्तिकरण पर, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। नो डाउट आप लोगों की मेहनत दिख रही है, लेकिन जहाँ तक नारी सशक्तिकरण का प्रश्न आता है तो एक चीज निश्चित है कि नारी सशक्त कब नहीं थी। सिर्फ पुरुष ने माना कि नारी सशक्त नहीं थी। कौन सा ऐसा युग था जिसमें कि नारी ने अपने सशक्तिकरण को नहीं पक्का परिचय नहीं दिया? कौन सा ऐसा युग? सतयुग में चले तो सीता ने परिचय दिया कि उन्होंने भी अपने पुत्रों को बिना पति के सहारे के पाला। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, क्या उड़ने को मेरे खुला आसमां है। मदर टेरेसा में आप एंटर करिए तो यहाँ पर एक अलग सा एहसास होता है, एक आपको संबल मिलता है, आत्म गौरव की अनुभूति होती है कि आप इस जंगल में भी आकर मंगल का अनुभव करते हैं। और ये सारा आपको यहाँ पर जो वातावरण मिलता है वो शायद मुझे लग रहा है जो मैम का एक आपका संगठित अनुशासन है जो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। और उन्होंने अपने साथ साथ अपने जो इनके सहभागी
टीचर्स हैं उनको भी उसे धीरे धीरे, जैसे माँ अपने बच्चों को बराबर बांटती है, वैसे ही इन्होंने उसे वितरित कर रखा है। किसी को आप कम और किसी को ज्यादा, नेतृत्व की भावना आप कह नहीं सकते। जो भी दायित्व जिसे दिया जाता है उसे वो भली भांति निर्वाह करता है।
सूरज की रूह चांद का चेहरा है बेटियां, जुगनू है तितलियां है कलेजा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा बाँच लीजिए, फुर्सत मिले तो इनको जरा बाँच लीजिए। पुराण है गीता है बेटियां, पुराण है गीता है बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारी का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को भी अब चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्ध का विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देने, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देने अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को अर्थी को कंधा देने शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। टोली नंबर सेकंड उसकी जो पोजीशन है वो थर्ड है, टाइपिंग कर सकते हैं। टोली नंबर 4 वो सेकंड है, और टोली नंबर फर्स्ट है 10th में, यानी 10 डेकोरेशन डिसिप्लिन और आपका जो फूड का प्रोग्राम होता है उसमें ये सब शामिल है। और आज का जो कल्चरल है उसमें टोली नंबर 3 वो टोली नंबर 2 थर्ड है, टोली नंबर 2 और टोली नंबर फर्स्ट और थर्ड ये कंबाइंड जा रहा है, ये सेकंड है। टोली नंबर फर्स्ट और थर्ड सेकंड है, और टोली नंबर 4 एंड 5 फर्स्ट है।